जय हिंद दोस्तों, आप सब लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। यूपीएससी से संबंधित कुछ जानकारी है जो निकल कर आई है, 5 माँगे हैं, जो कि जो एम्प्लॉइज़ हैं, केंद्रीय कर्मचारी जिन्होंने जो है डिमांड रखी है केंद्र सरकार के आगे कि हमारी इन 5 माँगों को पूरा करा जाए, तभी हम यूपीएस को जो है आधिकारिक तौर पर एक्सेप्ट करेंगे, अन्यथा हम इसको नहीं मानेंगे। तो देखिए 29 अगस्त को लिखे पत्र में मुख्य तौर पर 5 माँगों का ज़िक्र किया गया है। इनमें अंतिम वेतन के 50% एश्योर्ड पेंशन की गारंटी के लिए न्यूनतम सेवा 25 वर्ष के स्थान पर 20 वर्ष करना और रिटायरमेंट वीआरएस पर कर्मचारी अंशदान की ब्याज सहित वापसी करना शामिल है। नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर सरकारी कर्मचारी सवाल उठा रहे हैं। हालांकि अधिकांश कर्मचारी संगठनों ने यूपीएस का विरोध किया है, वे ओपीएस बहाली की मांग कर रहे हैं। इस बीच नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने 91 लाख सरकारी कर्मियों का हवाला देते हुए यूपीएस में कई सुधारों की मांग की है। 29 अगस्त को लिखे पत्र में मुख्य तौर पर 5 मांगों का जिक्र किया गया है। इनमें अंतिम वेतन के 50% अश्योर्ड पेंशन की गारंटी के लिए न्यूनतम सेवा 25 वर्ष के स्थान पर 20 वर्ष करना और रिटायरमेंट वीआरएस पर कर्मचारी अंशदान की ब्याज सहित वापसी करना शामिल है। डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने अपने पत्र में कहा है, एनपीएस रिव्यू कमेटी द्वारा एनपीएस में कुछ बदलाव कर यूपीएस का जो ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है, वह काफ़ी अतार्किक और असंगत है। इसके चलते पूरे देश में एक बार फिर कर्मचारियों के मन में सरकार के प्रति नकारात्मक भाव पैदा हो गया है। देश के समस्त कर्मचारी जगत को उस वक़्त यह विश्वास हुआ था जब आपके द्वारा स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद जेसीएम को बातचीत के लिए बुलाया गया। कर्मचारियों को यह यकीन था कि सरकार ओपीएस संबंध में कोई ऐतिहासिक फैसला लेगी। जब वित्त सचिव बाद में कैबिनेट सचिव नियुक्त ने देश के सामने यूपीएस का मसौदा रखा तो कर्मचारी हैरान रह गए। नए पेंशन ढांचे में जो बदलाव किए गए वह नाकाफी थे। नतीजा हताश और निराश कर्मचारी दोबारा से आंदोलन की राह पर खड़े हो रहे हैं। पीएम मोदी के समक्ष रखी यह 5 मांगे। अंतिम वेतन के 50% एश्योर्ड पेंशन की गारंटी के लिए न्यूनतम सेवा 25 वर्ष के स्थान पर 20 वर्ष की जाए, ताकि केंद्रीय सशस्त्र बलों के कर्मचारियों को भी न्याय मिल सके। 25 वर्ष के कारण उनके साथ भी असंगति पैदा हो गई है। रिटायरमेंट वीआरएस पर अनिवार्य रूप से कर्मचारी अंशदान की ब्याज सहित वापसी की जाए, ताकि बुढ़ापे में कर्मचारी अपने पैसे से बेटी के हाथ पीले कर सके, घर बनवा सके, तीर्थ यात्रा कर सके और स्वाभिमान पूर्वक जीवन जी सके। वीआरएस के लिए भी 25 वर्ष की अनिवार्य सेवा की जगह 20 वर्ष की जाए। यह नियम केंद्र सरकार के ओपीएस में शामिल कर्मचारियों के लिए लागू है। इससे दोनों कर्मचारियों के बीच समानता के अधिकार के कानून का पालन हो सकेगा। ऐसा न होने से एक विसंगति पैदा हो गई है। इसके चलते कोर्ट केस बढ़ेंगे। चौथा, वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की तिथि से ही 50% एश्योर्ड पेंशन देने की व्यवस्था की जाए, ना कि रिटायरमेंट डेट से। यहाँ पर सोचने वाली बात है कि यूपीएस में कैबिनेट का निर्णय है कि वीआरएस लेने वाले व्यक्ति को पेंशन रिटायरमेंट तिथि यानी 60 साल की उम्र के बाद ही दी जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार उस व्यक्ति को वीआरएस के बाद 10 साल तक कोई पेंशन नहीं देगी। अगर इस बीच रिटायरमेंट की आयु 65 वर्ष तक बढ़ा दी गई, तो उसे 15 वर्ष तक कोई पेंशन नहीं मिलेगी। आखिर सरकार ये कैसे निर्धारित कर पाएगी कि वीआरएस लेने वाला व्यक्ति हर हाल में पेंशन लेने के लिए 60 या 65 वर्ष तक जीवित ही रहेगा? एनपीएस रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट जल्द से जल्द सार्वजनिक की जाए। तो यही जो है जो 5 माँगे हैं, ये पत्र में लिखकर प्रधानमंत्री मोदी जी को जो है संगठन द्वारा दी गई है। तो देखते हैं आने वाले समय में सरकार का रुख क्या रहने वाला है, सरकार क्या इन माँगों को मानेगी? इस इन्हीं माँगों को मनवाने के लिए सरकारी कर्मचारी दोबारा से जो है आंदोलन की तरफ निकल चुके हैं और आशा करते हैं कि जो भी फैसला आएगा वो हमारे फ़ेवर में ही आएगा, जवान के फ़ेवर में ही आएगा। जैसे यूपीएससी से संबंधित या ओपीएस संबंधित कोई भी जानकारी निकल कर आती है, मैं इस चैनल के माध्यम से एक वीडियो बना के आप लोगों तक साझा कर दूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।